हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने पिछली वीडियो में क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट किया था, जिसमें हमने रिसोर्सेज की डेफिनेशन, रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन कैसे होता है वो सब पढ़ा था। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होगा। तो आज मैं आपको डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज और बताऊंगी कि रिसोर्सेज की प्लानिंग हमें कैसी करनी होती है। जो रिसोर्सेज होते हैं वो हमारी ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं और ऐसा माना भी जाता है कि वो गिफ्ट ऑफ नेचर है, मतलब कि हमें नेचर ने गिफ्ट दिया हुआ है। बट जो हमारे ह्यूमन बीइंग्स हैं वो अपने नीड के लिए वो रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। वो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। इससे जो हमारी सोसाइटी होती है वो दो चीज़ों में डिवाइड हो जाती है, रिच एंड पुअर में। द एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स विच टर्न डिवाइडिंग द सोसाइटी इनटू टू सेगमेंट्स विच आर रिच एंड पुअर। अब हम उसका कम से कम इस्तेमाल करें, इससे हमें क्या करना चाहिए? हमें रिसोर्स की प्लानिंग करनी चाहिए। हमें रिसोर्स की प्लानिंग कैसे करनी चाहिए? विद द हेल्प ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो होती है जिसमें हमें अपने इन्वायरमेंट को हार्म नहीं पहुंचाना और उसे अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव करके रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी जैसे हमारे जो कोयला पाया जाता है, उसको मिलियंस ऑफ मिलियंस ईयर लगते हैं बनने में। यस, उसको मिलियंस ऑफ मिलियन लगता है और आज की डेट में जो हमारा कोयला है वो ख़त्म होता जा रहा है। तो ऐसा माना जाता है कि हमें हमारी फ्यूचर जनरेशन्स को जो कोयला है, जो कोल है, वो हमें म्यूज़ियम के अंदर दिखाना पड़ेगा। तो ये चीज़ जो है वो गलत है। हमें अपने रिसोर्सेज को अच्छे से प्लानिंग करके देखनी चाहिए। तो यही होता है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फ्यूचर जनरेशन को सेव लाने के लिए, फ्यूचर जनरेशन को दिखाने के लिए कि हमारे ज़माने में भी ये कोयला होता था। सो ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। So the main definition is that sustainable development means the development without damaging the environment and compromise for future generation. The definition is also in the book. Sustainable economic development means development should take place without damaging the environment in the present and should not be compromised by the future generation. अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आती हूँ। ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, बॉक्स टॉपिक। रियो डी जेनेरो अर्थसमिट 1992। In June 1992, more than 100 heads of states met in Rio de Janeiro in Brazil for the first International Earth Summit. The summit was convened for addressing urgent problem of environmental protection and social economic development at the global level. The assembled leaders signed a declaration on global climatic change and biological diversity. The Rio Convention endorsed the Global Forest Principle and adopt Agenda 21 for achieving sustainable development in the 21st century. ये रियो डी जेनेरो जो है ये ब्राज़ील के अंदर हेड, हमारे 100 कंट्रीज़ के हेड, जिसमें हम अपनी प्रॉब्लम जो भी हमारी कंट्री से रिलेटेड होती है वहाँ पे डिस्कस करते हैं। और इसका जो मेन एम था कि कैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कर सकें, तो हमने क्या अडॉप्ट करा था? एजेंडा 21। ये रहा हमारा एजेंडा 21। 1992 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट ने रियो डी जेनेरो में एजेंडा 21 बनाया, जिसमें एजेंडा 21 में क्या था कि जो भी हमारी सारी ग्लोबल से हमारी रिलेटेड समस्या होती है वो, और लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो भी सारी होती है, जो भी सारी प्रॉब्लम्स है वो वहाँ पर सॉल्व होंगी। आशा करती हूँ कि आपको अब तक समझ आया होगा। हमने पढ़ा डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, फिर हमने पढ़ा रियो डी जेनेरो, फिर हमने पढ़ा एजेंडा। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं एक न्यू टॉपिक विच इज़ रिसोर्सेज की प्लानिंग, कि रिसोर्स की प्लानिंग कैसे हम करेंगे। सो रिसोर्स की प्लानिंग हम कैसे करेंगे? रिसोर्स की प्लानिंग हम करेंगे अपना अच्छे से रिसोर्स को सेव करके रखना विद द यूज़ ऑफ जुडिशियस। हमें ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए जिससे हमारी कंट्री को इसको
नहीं करना चाहिए, हमें अपनी कंट्री को सेव करके रिसोर्सेज को रखना पड़ेगा। प्लानिंग इज़ द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन द कंट्री लाइक इंडिया। हमारी इंडिया जो है वो डेवलपिंग कंट्री है, जिसमें अभी डेवलपमेंट चल रही है, तो उसके लिए हमें रिसोर्स की प्लानिंग करनी पड़ेगी। जिस जिस रीज़न में जैसे जैसे है वैसे वैसे उसको ठीक करना पड़ेगा। जहाँ पे कम है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाने पड़ेंगे रिसोर्सेज, और जहाँ पे ज़्यादा है उसको सेव करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ फ्यूचर जनरेशन के साथ। तो दिस इज़ नोन एज रिसोर्सेज प्लानिंग। अब नेक्स्ट है रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया। अब रिसोर्सेज प्लानिंग हमारी इंडिया में कैसी होती है? रिसोर्सेज प्लानिंग हम कैसे करते हैं? एक ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जिसमें पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से रीजन में कितना रिसोर्स अवेलेबल है। फिर हम सर्वे करते हैं, फिर हम मैपिंग करते हैं, फिर हम क्वालिटी देखते हैं कितनी है, क्वांटिटी देखते हैं, और हम एस्टिमेट लगा लेते हैं कि इतने इतने रिसोर्सेज यहाँ हैं। फिर हम टेक्नोलॉजी के यूज़ से रिसोर्सेज को प्लानिंग करना जानते हैं। अपने जो हमारे बड़े बड़े जो हमारे वो होते हैं, वो देखते हैं कि अच्छा यहाँ पे इतना है, यहाँ पे इतना है, तो हम प्लानिंग करके अच्छे से डेवलपमेंट हमारी कंट्री को बना सकते हैं विद द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज प्लानिंग। और जो इंडिया जो है वो बहुत सारे एफर्ट्स लगा रही है अपने गोल को अचीव करने के लिए, जिससे वो अपने गोल को अचीव करे। तो हमारी कंट्री ने 5 ईयर प्लान बनाया है, जो हमारी इंडिपेंडेंस के बाद लागू हो जाता है, जिसमें क्या करते हैं अलग अलग रीजन में वो देखते हैं, और जिस रीजन में रिसोर्सेज कुछ ज़्यादा है उसको ठीक करते हैं, और जिस रिसोर्सेज में कमी है उसको ठीक करके इंस्टीट्यूशंस के द्वारा वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे तरीके से रिसोर्सेज जो है वो हो चुके हैं। जो हमारे बैकवर्ड रीजन्स वगैरह है जैसे बिहार वगैरह, उसमें और अच्छे से करने की कोशिश वो लोग कर रहे हैं। ऑन द कंट्री देयर आर सम रीजन विच हैव पुअर रिसोर्स बेस बट दे आर इकोनॉमिकली डेवलप। जहाँ पे रिसोर्सेज हो सकते हैं वो पुअर कंडीशन की वजह से वो नहीं हो पा रहे हैं, तो वहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो अपना इंस्टीट्यूशन सेटअप करके रिसोर्सेज को ठीक तरीके से लगवा रही है। अब हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज को कैसे सेव करके रखना चाहिए। रिसोर्सेज जो है वो बहुत वाइटल है, मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट है एक अपनी डेवलपमेंट एक्टिविटी करने के लिए, और जो है लोग जो है इसका बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, जिससे क्या होता है वो हमारी फ्यूचर जनरेशन को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें लिखा हुआ है कि गांधी जी ने हमें कहा था कि हम लोगों को रिसोर्सेज को जो है अच्छे से करना चाहिए, क्लियर करके मतलब अच्छे से रखना चाहिए। गांधी जी ने हमारी क्वाइट्स कही थी, देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडी नीड एंड नॉट फॉर द बॉडी ग्रीड। मतलब कि जो लोगों की जो जितनी ज़रूरत है उतना यूज़ करें, लेकिन जो हमारे ह्यूमन बींग्स हैं वो अपनी लालच की वजह से रिसोर्सेज को ख़त्म करते जा रहे हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना। अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हमें टेक्नोलॉजी के यूज़ से हमें रिसोर्सेज को अच्छे से प्लान करके रखना चाहिए। वही हमारा मेन वही आ जाता है जिससे फ्यूचर जनरेशन को कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। तो हमने रिसोर्सेज प्लानिंग पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि रिसोर्सेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें कैसे करना चाहिए प्लानिंग? हमें देखना चाहिए, उसकी क्वालिटी देखनी चाहिए, उसकी क्वांटिटी देखनी चाहिए, सर्वे करना चाहिए, जिसमें हमें लगवाने हैं रिसोर्सेज वहाँ ठीक तरीके से करें, इंस्टीट्यूशन सेटअप करें जिससे लोग अच्छे तरीके से वो कर सके। फिर हमने पढ़ा कि हमें रिसोर्सेज को बहुत अच्छी तरीके से देखना चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए कि अपनी नीड के लिए यूज़ करो, अपनी ग्रीडी के लिए नहीं। मतलब अपने जितनी ज़रूरत है उतना यूज़ करो। अपने लालचीपन में आजकल के लोग लालचीपन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कार है तो दूसरे के पास भी कार होनी चाहिए। तो हमें ग्रीडी से नहीं नीडी से देखना है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।